हेमंत, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे केबिन में आके मेरे डेस्क पे बैठी हुई हो। हटो मेरे डेस्क से, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। हेमा हटो, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। मेरे लैपटॉप से हटो। क्या करो तुम मेरे लैपटॉप? मैम साहब 2 मिनट के लिए चुप रहेंगी आप? मैं बहुत जरूरी काम कर रही हूँ, आपको नहीं पता है? ये कंपनी के भलाई के लिए कर रही हूँ। अगर मैं ये काम नहीं करूंगी ना, कल के डेट में हम सब बाहर होंगे। करने दीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए हमें। अच्छा, तुम इतनी ही पढ़ी लिखी हो, तुम्हें लैपटॉप चलाने आता है, तो तुम इस ऑफिस में कर क्या रही हो? तो फिर तुम हमारे ऑफिस में झाड़ू पोछा वाला काम क्यों करती हो? काम वाली बनके क्यों घूम रही हो? देखिए मैम साहब, हर किसी की मजबूरी होती है यहाँ पे काम करने का, और किसी का शौक नहीं होता है नौकर बन के काम करने का। तो मेरी भी अपनी कुछ मजबूरी है, तो इसलिए मैं काम कर रही हूँ। और हाँ, आप चुप रहिए, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मुझे काम करने दीजिए। अभी सर आएंगे तो आपको सब कुछ बता देंगे। देख, लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, चुपचाप से खड़ी हो जा, नहीं तो मैं कंप्लेन कर दूंगी। तो सिक्योरिटी वाले आकर के तुझे धक्के मार के मेरे ऑफिस से निकालेंगे बाहर। खड़ी हो, खड़ी हो। हाँ, हाथ मत लगाइए मुझे। 2 मिनट के लिए ठंड नहीं रख सकती हैं क्या? शांत रहिए, आओ काम करने दीजिए। ये आखिरी बार बोल रहे हैं, पूरे 1 मिनट के लिए चुप रहना, एकदम भी डिस्टर्ब मत करना मुझे। मैं बहुत जरूरी काम कर रही हूँ। अभी सर आ जाएंगे तो आपको सब कुछ बता देंगे। लीजिए मैडम जी, आपका काम हो गया, अब देख लीजिए। क्या देख लूं मैं? क्या कर रही थी तब से? हाँ, पूरा पूरा मेरा प्रोजेक्ट खराब कर दिया होगा। आने दो सर को, तेरी ऐसी कंप्लेन लगाऊंगी ना, तब पता चलेगा तुझे। गुड मॉर्निंग सर। सर देखिए ना, ये हेमा मेरे लैपटॉप में पता नहीं क्या कर रही थी। अब इसका काम क्या है? झाड़ू पोछा करना ना, तो चुपचाप झाड़ू पोछा करे ना। ये मेरे लैपटॉप में आके पता नहीं क्या कर रही थी अभी। मुझे तो लगता है सर कि इसने मेरे लैपटॉप में से कुछ प्रोजेक्ट भी डिलीट कर दिए शायद। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारे केबिन में, तुम्हारे इस टेबल पे एक झाड़ू पोछा का काम करने वाली लड़की तुम्हारे केबिन में आके तुमको परेशान कर रही है और तुम्हारे लैपटॉप से छेड़छाड़ कर रही है, और तुम उसको भगा भी नहीं पा रही हो। ये सब तुम छोड़ो, मुझे एक बात बताओ कि जो मैंने तुम्हें प्रोजेक्ट दिया था वो प्रोजेक्ट हुआ कि नहीं? सर मैं उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी और सडनली ही मेरे केबिन में आती है, मुझे मेरे चेयर से हटा करके पता नहीं क्या मेरे लैपटॉप पे कर रही थी। मैंने बहुत ट्राई किया इसे समझाने का सर कि बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ, हट जा मेरे चेयर से, मेरे लैपटॉप को छोड़ दे, लेकिन ये मेरी बात ही नहीं सुन रही थी सर। चिया, क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अरे मुझे क्या एक्सक्यूज दे रही हो तुम? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि बाहर क्लाइंट आके बैठे हुए हैं? पिछले 1 हफ्ते पहले मैंने तुमको ये प्रोजेक्ट दिया था ताकि तुम मुझे टाइम पे कंप्लीट करके दे दो। अब तक ये असाइनमेंट पूरा नहीं हुआ। अरे मैं उनको क्या जवाब दूंगा? उनको मैं ये जवाब दूंगा कि मेरी कंपनी में एक झाड़ू पोछा लगाने वाली मेरी मैनेजर को डिस्टर्ब की है। मैं ये उनको जाके बताऊं, इसीलिए काम नहीं हो पाया। नो सर, सर आप मुझे प्लीज थोड़ा सा और टाइम दीजिए, मैं सब कुछ कंप्लीट करके देती हूँ आपको। अरे अब तुमको कितना टाइम दूं मैं? 1 हफ्ते पहले मैंने तुमको प्रोजेक्ट दिया था, अब तक तुम्हें प्रोजेक्ट कंप्लीट करके हैंड ओवर कर देना चाहिए। तुम्हें अंदाजा भी है कि इसकी वजह से हमारी कंपनी का कितना लॉस होने वाला है? अब तुम बताओ मुझे, मैं उन क्लाइंट को अब क्या जवाब दूं? साहब अब गुस्सा ना होइए, असाइनमेंट कंप्लीट हो गया है। अरे कैसे कंप्लीट हो सकता है? मैंने तो कंप्लीट किया ही नहीं। हमने किया है साहब, आप एक बार देख लीजिए। ये लीजिए, ये देखिए साहब। अरे वाह, जिस प्रोजेक्ट को हमारे इस मैनेजर ने, हमारे कंपनी के स्टाफ ने पिछले 1 हफ्ते से कंप्लीट नहीं कर पाए, वो तुमने सिर्फ 2 मिनट में कंप्लीट कर दिया। पर तुमने ये कैसे किया? तुम तो यहाँ पे झाड़ू पोछा का काम करती हो ना? साहब बात वो है ना कि हम पढ़े लिखे हैं और हम ये झाड़ू पोछा का काम बस मजबूरी में कर रहे हैं, और मजबूरी हमारी ये है कि हमारे पिताजी नहीं हैं। अब हमने मास्टर किया है सर, बस इंटर्नशिप बाकी था। इंटर्नशिप के बाद हम भी मैडम की तरह किसी बड़े पोस्ट पे बैठ के काम करते, लेकिन मजबूरी की वजह से हम कर नहीं पाए। हमारे पीछे हमारे बाबूजी नहीं थे ना साहब, और घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे सिर पे आ गई। तो बस ये सारे काम करके मैंने सोचा कि कुछ पैसे इकट्ठा कर लूँगी, और पैसे इकट्ठा करने के बाद मैं इंटर्नशिप कर लूँगी। साहब देखिए ना, इंटर्नशिप करने के बाद मैं भी मैडम जी की तरह एक ऊंची पोस्ट पे आकर के जॉब करूँगी। और सर आपको हमने बात करते हुए क्लाइंट से सुन लिया था,
और मैंने जब सुना ना तो मुझे ये लगा कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं यूं ही कर लूँगी। और बस हम थोड़ा सा मैडम जैसे बदतमीज़ी कर लिए ताकि हम आपका काम कर सके और आपकी कंपनी का लॉस ना हो। और अगर आपकी कंपनी का घाटा हो जाता तो हम सबको काम छोड़ना पड़ता, साथ में मुझे भी काम छोड़ना होता। और मैं नहीं चाहती थी कि आपकी कंपनी का घाटा हो और हम लोगों की जॉब छिन जाए, और इसलिए हमने ये बदतमीज़ी की। और जो भी हमसे गलती हुई है साहब, हमको माफ़ कर दीजिएगा। नहीं नहीं हेमा, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने जो काम किया है ना, बहुत बढ़िया काम किया है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि तुम्हारे इस काम से हमारी कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ होगा। तुम्हारे इस काम से ना हमारी इस कंपनी को करोड़ों का फायदा होने वाला है। यहाँ पे तुम्हें सॉरी नहीं बोलना है, इवन मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना है, ताकि तुम्हारी वजह से मेरी इस कंपनी का करोड़ों का फायदा हो रहा है और हमारी कंपनी जो है ना इतने बड़े लॉस होने से बच गई। थैंक यू सो मच हेमा। चिया, मुझे जहाँ तक लगता है कि हेमा ने जो काम किया है ना हमारी कंपनी के लिए बहुत बढ़िया काम किया है, और इसको थैंक यू हमें नहीं बोलना चाहिए। इसके बदले हमें यहाँ पे हेमा को कुछ जरूर देना चाहिए। हेमा ने जो काम किया है ना, इस काम के बदले मुझे हेमा को कुछ इनाम देना चाहिए। जरूर सर, इसने बहुत अच्छा काम किया है तो इसको कोई ना कोई इनाम तो मिलना ही चाहिए। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि तुम इस कंपनी में इंटर्नशिप करोगी, वो भी चिया के अंडर। क्या सर हम यहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हैं? हाँ हेमा, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तुम्हें यहाँ पे सैलरी मिलेगी इसके बदले, वो भी पूरे 30,000। सर सैलरी भी मिलेगी? सर आपको बहुत बहुत थैंक यू। हम बता नहीं सकते कि इस टाइम हम कितने ज्यादा खुश हैं। सर ये तो हमारे लिए इम्पॉसिबल था, लेकिन हम आप दोनों का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। साहब, आपके जैसे सबको साहब मिल जाए ना तो सबकी जिंदगी सुधर जाएगी। थैंक यू सर। हेमा, थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है ना, ये तुम्हारी काबिलियत के ऊपर मिली है। और हेमा, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी से बात की। मुझे तो पता नहीं था कि तुम ये सब भी जानती हो। मैं तो डरी गई थी कि तुम कहीं मेरा डेटा ना ख़राब कर दो। तो आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। पर कोई बात नहीं, तुम कल से आ जाओ, मैं तुम्हें सारा काम सिखा देती हूँ। वैसे चिया, हमें बहुत लेट हो रहा है मीटिंग के लिए, आप आ जाओ। ठीक है सर, आप चलिए, मैं आती हूँ।